श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम अपने जिंदगी के दिन या रात या पूरा समय कैसा काटते हैं? तो चार प्रकार से काटते हैं। एक तो क्रिया, कुछ ना कुछ करते रहना है, करते रहना है। शांत नहीं बैठ सकते और चाहते हैं शांति। ये ऐसे ही है कि कोई व्यक्ति एक गिलास में पानी भर के ट्रैक्टर पर बैठे और वो ट्रैक्टर खेतों में जोर से दौड़ रहा है और ये कल्पना करे कि पानी नहीं उछले, तो ये जैसा व्यर्थ प्रयास है, उसी प्रकार से दुनिया के बारे में ये करना है, वो करना है और शांति चाहिए, आपको कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए वृथा क्रिया। एक हाथ बार तो रिटायर हो जाओ दिमाग से। अनावश्यक चीजों में लगे रहना केवल दुख को आमंत्रण देना है। उसके बाद वृथा आलापान। आलाप माने असल में आलाप नहीं होते, विलाप ही होते हैं। संगीत में आलाप होते हैं और संसार में विलाप होते हैं। हर एक के जीवन में सुख दुख तो आते ही है महाराज, किसके जीवन में नहीं आते? लेकिन बस हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख आया वही सबसे बड़ा दुख था। ऐसा दुख किसी के जीवन में नहीं आता है। इसीलिए व्यक्ति ये विलाप करना छोड़ दे, उससे कुछ होता नहीं। एक हमारे मित्र है मुंबई में, मित्र थे कहो, अब नहीं रहे। पुलिस के बड़े अफसर थे, जवानी थी, 42 साल की उम्र। उनकी पत्नी वो भी जवान थी, 36 साल की। उनके 3 बच्चे। एक दिन सुबह सुबह वो आए अपने होटल से, उनका होटल था, 4 बजे आए और रिक्शा से उतरे और घर के अंदर घुसने के पहले ही गिर पड़े और मर गए। तो सुबह जब पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने लाश पड़ी है। बहुत रोना धोना हुआ, हम गए वहां, सब कुछ बातें हो गई। उनका लड़का हमसे झगड़ा करने लग गया। हमारे पिताजी आपके इतने बड़े भगत थे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब बकवास है, भगवान यूजलेस है, मैं सब मंदिर मूर्तियों को फेंक देना चाहता हूँ। खूब झगड़ा। तो मैंने शांति से सुन लिया। जवान लड़का था, 9वीं या 10वीं में। फिर मैंने बोला मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मुझे कहीं अर्जेंट काम है। फिर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उससे बात करी और फिर मैंने कहा अब बोलो, अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत हो गया। फिर मैंने उससे कहा देखो, तुम जो रो रहे हो ना, तुम्हारे पिता के मृत्यु के कारण नहीं रो रहे हो। तुम्हारे रोने का कारण ये है अब हमारा क्या होगा। मैंने कहा तुम स्वार्थ से पीड़ित हो, इसीलिए दुखी हो। उनके बारे में सोचो ना, यदि तुम्हारे पिताजी की प्रमोशन हो जाती और वो बम्बई से निकल करके दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में उनकी नियुक्ति होती, तो तुमको खुशी होती कि दुख होता? तो खुशी होती, क्योंकि प्रमोशन हो गया। इस जीवन में जो प्रमोशन होता है वो तुमको खुशी देता है। पूरे जिंदगी में जो प्रमोशन दे रहा है वो मृत्यु है महाराज, वो बुरी बात नहीं है। देखो, कब तक इस पुराने चोले में बैठे रहेंगे? जो स्मार्ट होते हैं वो पहले चले जाते हैं, जो बेवकूफ है हमारे जैसे बैठे रहते हैं। देखो भाई, वृथा आलापान, रोने धोने का धंधा, ये अध्यात्म नहीं है। वृथा क्रिया, वृथा आलापन, वृथा वादान। तीसरे जगह हम जो समय अपना बर्बाद करते हैं वो वाद विवाद।
कहीं भी जाकर के ये चक्कर में मत पड़ना, ये ठीक है कि वो ठीक है, इसने क्या कहा उसने क्या कहा। ध्यान इधर रखो कि अपने मन को शांत रखना है, ये जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जिसके मन में शांति है उसने सब कुछ पा लिया है। नहीं तो सब कुछ होगा दुनिया में, लेकिन मन में शांति नहीं है तो क्या खाक करोगे उसका। इसीलिए संतो, यह जो वाद विवाद है किसी भी चीज को लेकर के कभी नहीं करना। ये देखो पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, ये साधारण व्यक्तियों को झगड़े में लगा देते हैं और स्वयं आराम से बैठे रहते हैं, पर हम बेवकूफ जैसे झगड़ते हैं। इसीलिए यह वाद विवाद अनावश्यक है, इससे कोई मतलब निकलता नहीं। और मनोरथान, और ये मन की कल्पना है, अब पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, आगे होगा, कुछ नहीं। अभी तक जब जिंदा थे तब कुछ हुआ नहीं, तो मरने के बाद क्या होने वाला है। मनोरथान, यह जो चिंता है इन सब का त्याग करके त्यक्त्वा एकम ब्रह्म विज्ञेयम। फिर सवाल आता है अपने मन को कहाँ लगाए, तो कहते हैं अपने मन को अब खोज में लगाओ। और ये खोज ऐसी है कि खोजने वाला खो जाता है, तब वो खोज है। जिस खोज में खोजने वाला बचा रहता है वो खाज है, खोज नहीं है। देखो संतो, इस प्रकार से त्यक्त्वा एकम ब्रह्म विज्ञेयम इति वेदांत निर्णयः। एक हम आपको शॉर्ट कहानी बताते हैं। हमने किसी संत का चरित्र पढ़ा, वो उसका नाम था तपस्वी जी। वो 280 साल जिंदा रहे। हाँ, 280 या 283 साल। और उन्होंने कायाकल्प की सिद्धि कर ली थी। उनकी जब जीवनी हम पढ़ रहे थे तो बड़ा आश्चर्य लगा। वो 1755 में पैदा हुए और पटियाला के राजपुत्र थे। जो आखिरी मुगल राजा था बहादुर शाह जफर, उस समय राजा कर रहा था और पटियाला राज्य पर हमला बोल दिया, काफी खून खराबा हुआ। तो ये घोड़े पे बैठ करके बहुत सारा सोना लेकर के निकले दिल्ली के लिए। दिल्ली आए और आने के बाद राजा से मुलाकात की और उसको कहा कि राजन, अब ये खून खराबा बंद करो, हम थक गए हैं, अब हमको शांति चाहिए। तो उस बहादुर शाह जफर ने कहा, मैं हिंदुस्तान का महाराजा हूं, लेकिन शांति मुझ में भी नहीं है। यदि तुम शांति की खोज में हो तो परमात्मा को प्राप्त करो, तभी शांति मिलेगी। राजा बनकर के आज तक कोई शांति नहीं पा सका, मैं राजा होकर के तुमको बोल रहा हूं। ऐसा उन्होंने सुना मात्र, वापस नहीं गए पटियाला। उसके बाद निकल पड़े हिमालय की ओर और पूरा उनका जीवन केवल इसी खोज में, जैसा हो रहा है होने दो होने दो, कहीं विरोध नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ त्याग दिया। एक लंगोटी पहन करके घोड़े को उन्होंने चिट्ठी बांध दी, जो भी इस घोड़े को लेगा एक ही विनती है, इसमें जितना सोना है सब कुछ ले लो आप, फिर घोड़ा मरते दम तक उसको अच्छा खिलाओ और उसको समाधि में गाड़ देना, इतनी ही इच्छा है, बाकी कुछ नहीं। और निकल पड़े। देखो महाराज, जीवन में शांति यदि चाहिए तो एक ब्रह्म विज्ञेयम, केवल अपने स्वरूप को पहचानना, यही एकमात्र मार्ग है, अन्यथा बकवास है। और जब हमने अपने स्वरूप को पहचाना तब देखो जीवन का सौंदर्य निखर आएगा। दूसरा उदाहरण ले, एक हमारे मित्र है, उनकी पत्नी उनको छोड़ के चली गई गलत रास्ते से। वो मेरे पास आए, कामिल जी आपको तो पता है हम उनके घर में रहते थे, क्या करें। हमने कहा कि देखो भगवान की कृपा देखो, बिना सन्यास लिए सन्यास मिल गया। अब एक झंझट खत्म हो गई, अब अपने आप को लगा दो प्रभु के रास्ते पर, और कुछ नहीं लेना है दुनिया में। एकम ब्रह्म विज्ञेयम इति वेदांत निर्णयः। देखो महाराज, ये दुनिया हमको त्याग दे, उसके पहले हम दुनिया को त्याग दो ना, फिर आपको दुख नहीं होगा।
एकम ब्रह्म विज्ञेयम इति वेदांत निर्णयः स्थितो ब्रह्मात्मना जीवो जीव ब्रह्मात्मना स्थितम इति संपश्यताम मुक्ति इति वेदांत निर्णयः। वेदांत शास्त्र कहता है अपने आप की पहचान करो तो पता चलेगा परमात्मा ही ये 5 कोशों का चोला पहन करके जीव के रूप में प्रकट हो रहा है, और जहां ये 5 कोशों का चोला उतार दिया वहां परमात्मा अपने ग्लोरी में वापस आ गया है। इस सिनेमा के जो एक्टर होते हैं या जो ड्रामा करने वाले होते हैं हमारे काफी पहचान के हैं। एक किसी सिनेमा के एक्टर के नाम हम नहीं बताएंगे, हमसे पूछ रहे थे स्वामी जी आप हमको कुछ बताइए, उपदेश करिए। हमने कहा देखो हम तो आपका आदर्श सामने रख करके बोलते हैं प्रवचन में, आप कौन हो? बोले मैं कलाकार हूँ। मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्टर। मैं बहुत बढ़िया एक्टर हूँ। एक्टर कौन होता है? जो दिखाता है सब कुछ चल रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, एक्टिंग कर रहा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए स्टेज पर, इसको डांट उसको डांट, तलवार चलाए, बड़े बड़े डायलॉग मार दे, और जब चोला उतार के घर गए तो ऑर्डिनरी पति छत्र निकल गया, घोड़े से उतर गए, साइकिल पे बैठे और घर जाकर के पत्नी से डांट खाई। कितने बार कहा है सब्जी लाते हो तो उसके साथ कोथमीर और नींबू लाना मत भूलना, लेकिन भूल जाते हो। कहाँ गया छत्रपति और कहाँ ये मिजरेबल पति? देखो महाराज, हमने कहा तुमको तो ये समझना चाहिए कि हमको जीवन में भिन्न भिन्न रोल प्ले करने हैं। डोंट बिकम सीरियस अबाउट एनीथिंग, यही जीवन है। देखो जब एक एक्टर स्टेज पर काम करता है तो उस रोल के साथ ऐसा तादाद में है कि सामने वाले को लगता है कि साक्षात छत्रपति शिवाजी प्रकट हो गए हैं, लेकिन उसको मालूम है मैं छत्रपति शिवाजी नहीं, मैं मिजरेबल पति हूं। इसी प्रकार से इस दुनिया में काम करते समय अपना जो रोल है बढ़िया से बढ़िया प्ले करो, लेकिन अपना ध्यान उस प्रभु के चरणों में लगा दो। पहले हम परमात्मा के हैं और बाकी बाद में दुनिया के हैं। नाटक करते रहो, और नाटक करने में सुंदरता मालूम है क्या होती है? ये भले लोग करते हो सत्यमेव जयते, हमारा सिद्धांत उल्टा है, असत्यमेव जयते। झूठ झूठ रहो ना, क्या जरूरत है सच बोलने की? बड़ा आराम से चलता है जीवन। देखो इसीलिए अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाना है, और बाकी ऊपर ऊपर का जो काम धंधा है करते रहो, लेकिन अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ो। इसीलिए स्थितो ब्रह्मात्मना जीवः ब्रह्म जीवात्मना स्थितम। अब ध्यान से सुनो और सूक्ष्म ले जाएंगे हम आपको। एक ही परमात्मा सभी देहों से जीवन के रूप में प्रकट हो रहा है। परमात्मा में जीवन नहीं है, प्रकृति में जीवन नहीं है। परमात्मा प्रकृति जब इकट्ठे हो जाते हैं तब जीवन प्रकट हो जाता है। ध्यान से सुनना। और यह जीवन की अभिव्यक्ति उपाधि के अनुसार होती है। जैसे उपाधि ईंट पत्थर की दीवार की रहे तो उसमें परमात्मा केवल सत्ता के रूप में प्रकट हो रहा है। उपाधि यदि पेड़ पौधों की होगी तो उसमें परमात्मा सत्ता के साथ जीवन के रूप में प्रकट होता है। और वही परमात्मा जब प्राणी मनुष्य छोड़ करके पशु पक्षियों की उपाधि में प्रकट होता है तब उसमें सत्ता जीवन के साथ ज्ञान भी रहता है। और मनुष्य में जब प्रकट हो जाता है तो मनुष्य में परमात्मा की अभिव्यक्ति परिपूर्ण है, और परिपूर्णता आनंद में है। इसीलिए मनुष्य जीवन में सत्ता है, जीवन है, ज्ञान है और आनंद है। तो यह जो परिपूर्णता है ये तभी होगी जब हम परमात्मा का आनंद प्रकट करने के एक माध्यम बन जाएंगे। तो जीवन का लक्ष्य क्या हो गया?
जीवन का लक्ष्य यही है कि हमारे माध्यम से प्रभु को प्रकट होने देवे, ना कि दुखी व्यक्तित्व को। इस प्रकार से इति संपश्यताम, जिसने इस चीज को समझ लिया है ठीक से अपने जीवन में, उसी को मुक्ति मिल चुकी है। मरने के बाद जो मुक्ति की बात करते हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं। मुक्ति होती है जिंदा रहते हैं तब, मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। इसीलिए इति संपश्यता मुक्ति इति वेदांत निर्णयः। जीवो ब्रह्मात्मना ज्ञेयो ज्ञेयं जीवात्मना परम मुक्ति तदैक्य विज्ञानात् इति वेदांत निर्णयः। अब देखिए, यह जो जीव और ब्रह्म, इसका जो रिश्ता है उसको आप अपने नित्य की उदाहरण से समझ लीजिए। आदमी जब पत्नी की उपाधि से प्रकट हो रहा है तब उसको पति कहते हैं। तो पति और आदमी, तो पति हो गया जीव और आदमी हो गया ब्रह्म। तो ये पति, ये कोई व्यक्ति है क्या? ये अभिव्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी पत्नी के साथ है तो उसको पति कहते हैं, दैट्स ऑल, और विशेष कुछ बात नहीं है। और यदि हमारी पत्नी हमको छोड़ के चली गई तो पति कहां गया? जो सुखी दुखी हो रहा था वो कहां गया? देखो संतो, केवल चिंतन की आवश्यकता है तो पता चलेगा कि हम एसेंशियली ब्रह्म है, परमात्मा है, पंचकोशों की उपाधि से प्रकट हुए। तो यह जीव न है, जीव नहीं है। और इसीलिए जीवन की सभी अभिव्यक्तियां सामान्य है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य मन को लेकर के, सक्सेस, फेल्यूर बुद्धि को लेकर के, भूख प्यास प्राण को लेकर के, और बुढ़ापा मृत्यु देह को लेकर के, ये सब के लिए सामान्य है, कोई नई बात नहीं है। देखो, इसीलिए जो व्यक्ति समझदारी से चलता है वही परमात्मा के प्राप्ति का अधिकारी है। सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना यही है, समझदारी। बहुत हो गया है दुनिया में रहना धोना है, बहुत, इनफ इज इनफ। स्वयं होकर के विड्रा हो जाए तो पता चलेगा परमात्मा ही जीव के रूप में प्रकट होता है, और इसीलिए जीव परमात्मा स्वरूप है। अभी आ रहे थे कार में, तो सुग्रीव वाली के वध का प्रसंग चल रहा था। हमारे महेंद्र भाई के गाड़ी में 24 घंटे रामायण चलता है। मुझे लगता है वो गाड़ी टूटने के बाद, बेचने के बाद वो वैकुंठ जाएगी। तो उस गाड़ी में जितना रामायण सुना है उतना किसी आदमी ने भी सुना नहीं होगा। अखंड रामायण पाठ चलता है। तो उसमें ये प्रसंग आता है कि जब वाली को मार दिया भगवान राम ने, तो भगवान कहते ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुमको ठीक से कर देता हूँ। बोले नहीं, मुझे ठीक से नहीं होना, मेरा जीवन तो सफल हो गया। मरते समय प्रभु रामचंद्र जी साक्षात मेरे सामने हो, ऐसा मृत्यु तो किसी को आता ही नहीं। ये इतना बढ़िया मौका मैं क्यों छोड़ दूं? देखो, जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य यही है कि हम अपने आप को परमात्मामय कर दें, और बाकी का सब चला चली का खेला है। इसीलिए संतो, आध्यात्म का लक्ष्य यही है कि हम अपने आप को इस प्रसन्न मुद्रा में रखें। जो हो रहा है हरि इच्छा, सर्वात्मत्वात् परम ब्रह्म श्रोतिरात्मतया स्थितम नायास तत्व विज्ञप्तो इति वेदांत निर्णयः। क्योंकि यह परब्रह्म परमात्मा सबकी आत्मा है, इसीलिए आपकी भी है, मेरी भी है। ऐसे नहीं कि बोलने वाला सुपर परमात्मा है और सुनने वाला इंफीरियर परमात्मा है, नहीं, एक ही है। देखो, इसीलिए कहते हैं न आयास तत्व विज्ञप्तो। अब ये बहुत महत्व की बात है।
ये हमने उदाहरण कई बार दिया, इस पर थोड़ा चिंतन करो। एक पत्नी को स्त्री होने में कितना आयास और कितना समय लगेगा? एक पत्नी को स्त्री होने में, एक पति को आदमी होने में कितना आयास और कितना श्रम लगेगा? माने पत्नी स्त्री ही है, पति पुरुष ही है, और इसके लिए ना तो पति को हटाने की जरूरत है, ना तो पत्नी को हटाने की जरूरत है। फिर जरूरत किसकी बात की है? ज्यादा दूसरे को सीरियसली मत लेना। देखो, तो हम ऐसे ही सीरियस हो जाते हैं कि मानो सब कुछ खत्म हो गया। देखो संतो, इसलिए कोई आयास नहीं है। अपने आप को किसी भी प्रकार से दुखी होने को जस्टिफाई कभी मत करना। नेवर जस्टिफाई दैट यू आर मिजरेबल। एक हमारी डॉक्टरनी अम्मा है, मुझे नाम पता नहीं, मैं उसको डॉक्टरनी कहता हूँ, मुंबई में है, हमारे प्रेमपुरी आश्रम में बिल्कुल नियम से आती है सत्संग। पूरा खानदान उनका डॉक्टर है, वो, उनके पति, उनके ससुर, उनकी सास, उनकी लड़कियां, उनके लड़के, पूरा का पूरा खानदान डॉक्टर ही डॉक्टर है। तो वो आती है, हमने कहा अम्मा तुम यहाँ आती हो, वहाँ तुम्हारे क्लिनिक में कौन होता है? बोले हमारे यहाँ सभी डॉक्टर है, कोई किसी को देख लेता है, कोई फिक्र नहीं है। तो आती थी सत्संग के। तो एक बार वो नहीं आई, एक हफ्ते तक। फिर उसका मुझे एक ईमेल आया, स्वामी जी पिछले 10-15 साल से मैं आपको सुन रही हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि मैंने इतने दिन सुना, इसका क्या लाभ हुआ? ऐसे लग रहा है मैं मैकेनिकली सुनी जा रही हूं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब मुझे पता चला, जब मेरी माँ गुजर गई तो मैं सबसे ज्यादा क्लोज थी मेरी माँ के, सबसे ज्यादा। और इतनी बड़ी हो गई फिर भी मैं माँ के साथ बैठती थी, उसके साथ खाना खाती थी, वो मुझे खाना खिलाती थी। अब मैं दादी हो गई हूँ, फिर भी मेरी माँ मेरे लिए एकदम माँ है और मैं उसके लिए बच्ची थी। इतना हम दोनों का प्यार। और जब वो गुजर गई तो सबने सोचा अब ये लड़की पागल हो जाएगी। लेकिन मुझे आश्चर्य लगा, बाकी लोग रो रहे थे, मैं बड़ी शांत थी, सबको सांत्वना दे रही थी, और सबका सब पूरा का पूरा जितना कारोबार है वो सब कुछ मैंने किया, और मुझे इतना भी कोई परेशानी नहीं, चक्कर नहीं। तब मुझे लोगों ने पूछा तुमको क्या हो गया है? तो मुझे बता नहीं। और फिर एक दिन मुझे ऐसे आया कि हाँ, यही हो सकता है कि इतने दिन जो सत्संग किया उसका प्रभाव अपने विचारों पर पड़ता है। सत्संग के द्वारा जो अपना आंतरिक परिवर्तन होता है वो बाहर नहीं दिखता, अपने अंदर में धीमे धीमे आत्मविश्वास, शांति, इसका उदय होने लग जाता है। और फिर ऐसा व्यक्ति जगत के किसी भी प्रसंग में हिलता नहीं, उसका आत्मविश्वास दृढ़ हो गया है। इसीलिए कहते हैं यह जगत का सौंदर्य देखना है तो पहले अपना सौंदर्य देखो, और अपना सौंदर्य के हड्डी मांस चमड़ी के देह में नहीं है, अपना सौंदर्य अपने स्वरूप में है। इसीलिए नायास तत्व विज्ञप्तो इति वेदांत महा। जितना आप एफर्टलेस हो जाओगे उतने आप प्रभु के पास हो। कितनी सरल बात है। जहां एफर्ट्स है वहां आप दूर हो, जहां प्रभु के पास हो वहां एफर्ट्स नहीं है। अब इसको ऐसे समझ लो, आप लोग, कई लोग रामदेव बाबा के मारे होंगे डेफिनेटली। रामदेव बाबा ने सबको नाक पकड़ने को लगा दिया हिंदुस्तान में। जिन्होंने कभी जिंदगी में अपना नाक साफ भी नहीं किया वो भी अपना नाक पकड़ करके हवा भरना शुरू कर दिए। ठीक है, हम आपको छोटी सी कहानी बताते हैं बताने के लिए। यदि हम मिलिट्री के अफसर हो
को पनिशमेंट देनी है रंगरूट को, तो कैसे पनिशमेंट देंगे? पिट्ठू में 20 किलो वजन रखो, राइफल को ऊपर करो और परेड ग्राउंड के 2100 चक्कर लगाओ, पनिशमेंट। यदि हम संस्कृत के टीचर हो, पनिशमेंट देनी है तो क्या पनिशमेंट देंगे? भगवत गीता को 21 बार लिख के निकालो। अरे बाप रे, भगवत गीता को 21 बार लिख के निकालना है। पहले शुरू करेंगे, धृतराष्ट्रवाच पहले ही जग जय ध्रुव, कैसे ऐसा है कि ऐसा है। और यदि हम योगा के टीचर होंगे तो क्या पनिशमेंट देंगे? तुमने ये गलत किया है, इसीलिए 21,000 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। अरे राम राम, 21,000 बार, मेरा तो नाक टूट जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, 2100 बार करो, 2100 भी बहुत हो जाता है महाराज। अच्छा 21 बार करो, हाँ 21 बार करेंगे, और करना शुरू कर दिया। 5-6 बार करने के बाद हमने कहा अच्छा बंद हो जाओ, कोई जरूरत नहीं। फिर प्रश्न, 21,000 बार क्यों नहीं करना चाहते हो? थक जाएंगे। बहुत बढ़िया उत्तर दिया। अब बताओ, दिन में कितने बार सांस लेते हो? देखो, 21,600 बार सांस लेते हैं दिन में। तो किसी ने कहा है यार मैं सुबह से सांस ले रहा हूं, अब नहीं लूंगा, बहुत हो गया? किसी ने कहा है? इसलिए नहीं कहा क्योंकि हम सांस लेते नहीं, सांस ली जाती है। वी डू नॉट पुट एफर्ट इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग हैपन्स। तो जहां जहां प्रयत्न है वहां थकावट है, जहां थकावट है वहां मैं है, जहां मैं है वहां संसार है, जहां संसार है वहां शांति नहीं, जहां शांति नहीं वहां सुख नहीं, जहां सुख नहीं वहां पंजिम है। देखो संतो, निकल जाओ इस चक्कर से, न आयास तत्व विज्ञप्तो। डोंट स्ट्रगल फॉर एनीथिंग इन लाइफ। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे कहने के अनुसार होना चाहिए। सिद्धांत समझ लो, जब हम किसी को सुंदर कहते हैं तो हमने अगली पैदा कर दिया, किसी को स्वस्थ कहते हैं तो बीमार पैदा कर दिया, किसी को अच्छा कहते हैं तो बुरा पैदा कर दिया, किसी को लंबू कहते हैं तो नाटा कर दिया पैदा। मनुष्य का मन जो है वो हमेशा द्वंद्व में ही काम कर सकता है। बिना द्वंद्व के मनुष्य का मन जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए ये कल्पना छोड़ दे ऐसा हो वैसा हो, जैसे हो वैसे ठीक है। कोई भी अपने आप को ऑप्शन मत देना, ये बहुत बड़ी सुंदर साधना है। डोंट गिव एनी ऑप्शन टू योरसेल्फ। मोर द ऑप्शन मोर मिजरेबल यू आर, लेसर द ऑप्शन लेस मिजरेबल यू आर। नो ऑप्शन यू कैनॉट बी मिजरेबल। देखो, आप लोग अपने घरों में देखते होंगे, वार्डरोब खोला, अब उसमें 365 साड़ियां लटक रही है और खड़े घंटे भर। इसको पहने, इसको कल ही तो पहना था, लोग सोचेंगे मेरे पास एक ही साड़ी है। और लोगों को क्या मालूम है तुमने कौन सी साड़ी पहनी है? हु इज इंटरेस्टेड इन यू? लेकिन हमको लगता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। घंटा वहां खड़ा रहेंगे और एक साड़ी निकालेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, गिव जीरो चॉइस। देखो, हम लोगों का यही एक साधना है। एक कपड़ा धोने को जाता है और दूसरे कपड़े को लेकर दिन भर लेके उसी को लेके सोते हैं। नाइट ड्रेस अलग नहीं है, उसी को लेके सो जाते हैं। सुबह उठ के उसको धोने को दे दिया, कल का धुला हुआ प्रेस होके आया, पहन लिया। 2 कपड़ों में जिंदगी बीत गई। बड़ा आराम रहता है लाइफ में। डोंट गिव टू मच चॉइस टू योरसेल्फ। खाने के लिए जो सामने आया खा लिया। एक बार हम किसी मारवाड़ी घर में थे, वो हमारे मित्र और हम खाने के लिए बैठे और उनके घर में जितने भी काम करने वाले थे कुक्स, वो सब राजस्थान के थे, महाराज। अब हम दोनों बैठे खाना खाने के लिए इंडियन स्टाइल से नीचे जमीन पर, और
उन्होंने इतना डांटा उस कुक को, गालियां दी और थाली फेंक करके चले गए। उन्होंने जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो खाने के लिए आया हूं, मैंने खाना खा लिया। दाल थोड़ी जल गई थी, बाकी कुछ नहीं हुआ। बाद में कहते स्वामी जी मुझे माफ कर रहा, मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं नहीं रोक सकता ना। कोई बात नहीं, जब तक मुझे आपने नहीं ढकेला तब तक ठीक है, थाली को ढोकर मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, खा लिया। दूसरे दिन खाना खाने के लिए बैठे, हमने सोचा आज क्या करते देखते ही इनका तमाशा, और खाना बहुत बढ़िया बना था। फिर गुस्सा कर गए, जब तुम इतना अच्छा खाना बना सकते हो तो कल क्यों नहीं बनाया था। अरे राम राम राम, देखो, डोंट गिव एनी चॉइस टू योरसेल्फ। आपसे जैसा सुखी कोई नहीं होगा दुनिया में। एनी चॉइस, जीरो चॉइस। अच्छा, चॉइस नहीं देने का अर्थ क्या है मालूम है? बड़ा सिंपल है, लिविंग एट जीरो कंप्लेन लेवल। नो कंप्लेन अबाउट एनीथिंग और एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। मस्त रहो, तब जाकर के जीवन का सौंदर्य निखर आएगा। देखो, इसीलिए ना आयास तत्व विज्ञप्तो, परमात्मा को पहचानना ये कोई कठिन बात नहीं है महाराज। देखो, दूसरे को पहचानना कठिन बात है, सामने का आदमी कैसा है क्या पता है, लेकिन अपने को नहीं पहचान सकते। ऐहिकम आश्मुकिम च अमुष्मिकम च तापांतम कर्म संचयम त्यक्त्वा ब्रह्मैव विज्ञेयम इति वेदांत निर्णयः। देखो, अच्छे कर्म करो, स्वर्ग में जाओ। स्वर्ग में जाके क्या करोगे? भगवान का नाम लेंगे। देखो, स्वर्ग में जाकर भी वही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है। स्वर्ग में भी स्लम है, धारावी वहां भी है। धारावी की जो झोपड़पट्टी है ना, वो स्वर्ग में भी है। देखो महाराज, ये कल्पना मत करना स्वर्ग में जाएंगे, कब तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इसीलिए पुण्य कर्म कहो पाप कर्म कहो, ये दोनों को दोनों हमको ये जन्म मरण के चक्कर में फंसाते हैं। तो करना क्या है? बुरे कर्मों से निवृत्त होने के लिए अच्छे कर्म करना है। अच्छे कर्म दुनिया का भला करने के लिए नहीं करना है, अपने हाथ की खुजली मिटाने को करना है। दुनिया को हमारे अच्छे कर्मों की आवश्यकता नहीं है, ये स्पष्ट समझ लो। देखो, ये अच्छे कर्म करने वाले दुनिया में नहीं रहते तो दुनिया क्या बंद हो जाती है? वो तो चलती रहती है। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि हम बड़ा अच्छा कर्म करेंगे, इसीलिए कहते हैं ऐहिकम च अमुष्मिकम च तापांतम कर्म संचयम। कोई भी कर्म करो, ये दुनिया का ऐहिक, अमुष्मिक उस दुनिया का, उसके द्वारा केवल ताप ही ताप है, पाप ही पाप है। ध्यान से सुनना, कर्म का त्याग करना माने क्या? कर्म का त्याग करना माने निकम में बैठ के रहना नहीं। देखो, चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, कर्मणि अकर्म यहां पश्येत अकर्मणि च कर्म यहां स बुद्धिमान मनुष्येषु स मुक्त स कृष्ण कर्मकृत। जो व्यक्ति कर्म में आनंद प्रकट करता है और जो निकम्मा होकर के दुखी नहीं रहता, देखो, उसने कर्म के सिद्धांत को समझ लिया है। दोनों बातें, मैं कर्म नहीं करूंगा, यही तो कर्म है। क्योंकि जब तक के क्रिया के साथ मैं जुड़ा है तभी तक कर्म का निर्माण होता है। क्रिया के साथ यदि मैं नहीं जुड़ा है तो कर्म का निर्माण नहीं होता। तो कर्म की परिभाषा क्या हो गई? क्रिया प्लस कर्तृत्वाभिमान इज इक्वल टू कर्म। अब कर्म से मुक्ति पानी तो क्या करना है? कर्म माइनस कर्तृत्वाभिमान इज इक्वल टू क्रिया। और क्रिया जब होती है तो पाप पुण्य निर्माण नहीं होता। ध्यान से सुनो, हम लोग खाना खाते हैं। एक बार की बात है, किसी के यहाँ हम गए खाना खाने के लिए, 4-6 माताएं खड़ी रही। हमारी परेशानी हम आपको बताए,
हमको कहती रहो स्वामी जी पहले आप खाओ, माने कोई रिस्क होगा तो आप पर होगा, बाकी के लोग चुप बच जाएंगे। तो हम यूनिवर्सल गिनी पिग बन गए। अच्छा, जब हमको खाना खिलाते हैं तो सभी माताएं सामने खड़ी रहती है विवेकानंद की पोज में कि स्वामी जी कैसा खाते हैं। एक बार हमसे बैठे, खाना खा रहे थे, चपाती को तोड़ा और डुबकी लगाई दाल में, दाल मिली ही नहीं। फिर सब्जी सुब्जी लेकर के कॉकटेल बना लिया और खाने के लिए मुंह खोला, लेकिन हमारा ध्यान खाने की तरफ नहीं था, उन माताओं के चेहरे की तरफ था। उनके सबके मुंह खुल गए तादाद में। तो उसमें जिसका मुख सबसे ज्यादा खुला था उसको मैंने बोला अम्मा इधर आ जाओ, तो आ गई। यस, हमने कहा अम्मा मैं खाने के पहले भगवान कृष्ण को खिलाता हूँ, आज मेरे लिए तुम भगवान कृष्ण हो, आ जाओ। तो मैंने खिला दिया, खा लिया। और फिर उसमें प्यार व्यार कुछ नहीं, मैं क्यों रिस्क लूं, पहले उसको खिलाया ताकि असली बात ये है। अच्छा, खाना खिला दिया और फिर मैं अपना खाना खा गया। खाना खाने के बाद वो आके रोने लगे, स्वामी जी आज बहुत गलत बात हो गई। क्या हो गया? मालूम है आज की एकादशी है। एकादशी होने क्या गलत बात है? नहीं, आपने मुझे एकादशी के दिन चपाती चावल खिलाया, ये तो पाप हो गया है ना। अब क्या होगा? कुछ नहीं, नॉन स्टॉप हेल्थ, नरक में जाओगी तुम। अब नहीं साहब जी नरक में कैसे जाऊंगी मैं, तुमने एकादशी के दिन खाना खाया है। ध्यान से सुनना, यदि आप इसको ऐसा ले लो कि खाना खिलाया गया, मैंने नहीं खाया। देखो, जब हम एकादशी के दिन मैंने खाना खाया ये भाव आ गया तो पाप निर्माण हुआ। यदि स्वामी जी ने मुझे खिलाया तो पाप नहीं हुआ। देखो संतो, बहुत सिंपल टेक्निक है। यूज पैसिव वॉइस इन योर लाइफ, डोंट यूज एक्टिव वॉइस। संस्कृत में जिसको कर्तरी और कर्मणी प्रयोग करते हैं, कहते हैं। एक्टिव वॉइस माने मैंने खाना खाया, इसमें मैं महत्व का है, खाना सेकेंडरी है। और पैसिव वॉइस क्या हो गया? खाना खा लिया। किसने खाया ये चक्कर नहीं, खाना खा लिया, खाना हो गया, काम हो गया। तो जहां अपने जीवन से ये कर्तृत्वाभिमान हटाओगे, आप पाप भी निर्माण नहीं करोगे, पुण्य भी निर्माण नहीं करोगे। और उसका परिणाम ये है, आपके अंतःकरण पर कोई भी संस्कार निर्माण नहीं होगा। पाप पुण्य माने अपने अंतःकरण पर अपने ही कर्मों के जो संस्कार होते हैं उसको पाप पुण्य कहते हैं। इसलिए कहते हैं हाँ, ये दोनों प्रकार के कर्म, इस दुनिया की भलाई करने का चक्कर और उस दुनिया में जाकर के स्वर्ग में जाने का चक्कर, ये केवल तापांतम कर्म संचयम, केवल ये ताप परेशानी करके हमको कर्म फल का संचय करते हैं। त्यक्त्वा ब्रह्मैव विज्ञेयम, तो फिर क्या करें? अपने अंतःकरण से कर्तृत्वाभिमान निकाल डाले। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान तृतीय अध्याय में कहते हैं जो आत्मतृप्त है, जो आत्म संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं बचा रहता। तो जीवन में कर्तव्य कर्म के परे जाकर के आनंद को प्रकट करने के लिए करते रहे जो करना है। देखो, जो आनंद को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं वो कर्म है, और जो आनंद को प्रकट करने के लिए किए जाते हैं वो क्रिया है। देखो, हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको खुशी मिले। हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि खुशी को प्रकट करें। जिस कर्म से आनंद प्रकट होता है वह कर्म योग है, जिस कर्म में आनंद की अपेक्षा है वह कर्म रोग है। अब ढूंढो हम लोग क्या कर रहे हैं। इसीलिए त्यक्त्वा ब्रह्मैव विज्ञेयम्, इसलिए सब चीज को छोड़ करके अपने मन को प्रभु में लगाओ। महाराज प्रभु में लगाओ। इसके लिए हमने आपको साधना बताई थी, एक सिंपल टेक्निक बता दूं, ट्राई करना। कल भी बताया था, आज फिर बताएंगे।
अपने आप से बोलने का जो अभ्यास है उसको बंद करते हैं। ट्राई। हम ये नहीं कह दुनिया से मत बोलो, दुनिया से बोलो, अपने आप से बोलना बंद करो। अभी ट्राई करो, सोना मत, अगले 1 मिनट तक अपने आप से मत बोलना। देखा, मिनट आप अपने आप से नहीं बोलो तो क्या हुआ, वहां कोई व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ। जब भी हम कुछ बोलते हैं अपने आप से, पहले कुछ बन जाते हैं। पति बनेंगे, पत्नी बनेंगे, भाई बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, और अपने आप से बोलते रहेंगे उसने ऐसा कर दिया। ट्राई करो। मौन का ये अर्थ है, भगवत गीता कहती है मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। मौन ये वाणी की तपस्या नहीं है, मन की तपस्या है। अपने आप से बोलना बंद कर दो। आपने एकदम विहंगम दृष्टि से छलांग मारी है। तो जैसे आकाश में पक्षी उड़ जाता है, बीच में कोई नहीं आता उसके, उसी प्रकार से केवल एक बात का ट्राई करो, अपने आप से बोलना बंद। कुछ करना नहीं है आपको, एकदम जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए त्यक्त्वा ब्रह्मैव विद्येयम्, क्योंकि जब हम अपने आप से बोलते हैं ना, तो भविष्य के बारे में बोलते हैं, और जो दूसरे से बात करते हैं तो भूत के बारे में करते हैं। मैं यहाँ था, मैं वहां था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे अगला इंटरेस्टेड है कि नहीं, हमको क्या फर्क पड़ता है। जैसे हमारा प्रवचन चलता है ना, चाहे आप सुनो ना सुनो, वैसे ही हम दुनिया से बात करते हैं। अगला सुनने वाला चाहता है या नहीं, हम बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे प्रवचनकार हो जाते हैं। तो अन्य व्यक्ति से बोलने के पहले ये विचार करें, क्या बोलना आवश्यक है। पहली सिंपल साधना, जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, क्या बोलना आवश्यक है। कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देती हूं। अरे बाबा तुमको मालूम है कहना नहीं चाहिए तो क्यों कहती हो, चुप रहो ना। तब जाकर के हम इस जगत का सौंदर्य देखने लगेंगे, क्योंकि आपका मन अब एकदम प्रसन्न है, शांत है। यदि आपका मन प्रसन्न हो ना, तो कहीं भी चले जाओ आप मस्त रहोगे। और मन यदि प्रसन्न नहीं है तो कहीं भी चले जाओ आप एकदम सुस्त रहोगे, मस्त नहीं रहोगे। इसीलिए परमात्मा के प्राप्ति का साधन यह प्रसन्न मन है, क्योंकि प्रसन्नता परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जब प्रसन्नता मन में प्रकट होती है तो प्रभु हमारे माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। अद्वैत द्वैतवादौ द्वौ सूक्ष्म स्थूल दशाम गतौ अद्वैतवादान् मोक्ष स्यात् इति वेदांत निर्णयः। अब दो प्रकार के विचार रहते हैं शास्त्रों में, एक है अद्वैत का, दूसरा है द्वैत का। और इसमें स्पष्टता ये है, जब तक के द्वैत है तभी तक संसार है। देखो,
ये स्वर्ग इत्यादि मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। संसार हम जो समझते हैं अपना घर वगैरह उतना मात्र नहीं है। संसार का वृक्ष किसको कहते हैं? भूर्भुवः स्वहा महाजनः तपः सत्यम, ऊपर के लोग और नीचे के लोग, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, ये नीचे के लोग। ये जो चतुर्दश भुवनानि जो है 14 लोग, इन सबको संसार वृक्ष कहा गया है। और ये संसार का लक्षण क्या है? जहां जीवन कामना को पूर्ण करने में लगा हुआ है वो संसार है। फिर आप कहीं भी रहो, देखो भागवत महापुराण में कथाएं आती है। पुराणों की कथाएं अधिदैविक प्रधान होती है और आध्यात्म भिन्न है और आदि भौतिक ये साइंस है। अब इसको ठीक से समझ लो। कथा आती है भागवत में, उदाहरण के लिए एक बार कुबेर जी के 2 पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, ये एकदम मदिरा पान करके नंग धड़ंग होकर के बदतमीजी से जा रहे थे और उधर से नारद जी आ रहे थे। उन्होंने नारद जी का भी आदर नहीं किया, तो नारद जी ने उनको शाप दे दिया कि तुम इस देह में रहने के योग्य नहीं हो, तुम पेड़ पौधों के जैसे हो, इसीलिए तुम्हारा ये वृक्ष की योनि में जन्म होगा। फिर इनको जब शाप मिला तब इनको झटका आया, माफ करना माफ करना। बोले जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। माने कुबेर की नगरी में चले जाओ तो वहां भी वही गुंडागर्दी होती है जो अपने गोवा में हो रही है। देखो महाराज, हर जगह वही है। उसी प्रकार से दूसरी कथा आती है महाभारत में। अर्जुन जब चले गए इंद्र के लोक में, वहां जाकर के वहां की जो अप्सराएं थी, हमने आपको पिछले बार बताया था ना, गवर्नमेंट सर्वेंट को हिंदी भाषा में अफसर कहते हैं। तो अप्सराएं एक और हो गई, तो जो अप्सराएं थी वो अर्जुन पर लट्टू हो गई और उनके साथ भोग की कामना करी। तो अर्जुन ने कहा कि ये गलत बात है, क्योंकि मैं इंद्र का पुत्र हूं, इसीलिए आप मुझे मातृतुल्य है और इसीलिए भोग की कामना छोड़ दो। जब व्यक्ति को कामना का आवेग आ जाता है तब सब कुछ भूल जाता है आदमी। उन्होंने इसको शाप दे दिया, यदि तुम हमसे भोग नहीं करोगे तो तुम नपुंसक बन जाओगे। शाप देने के बाद वो आवेग खत्म हो गया। फिर इनको पछतावा हुआ, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम शाप तो दे दिया। फिर उसको उन्होंने एक अपेंडिक्स जोड़ दिया कि ये शाप 1 साल तक रहेगा, तुम जब चाहो तब इसको इन्वोक कर सकते हो। उसी के कारण अर्जुन बृहन्नला बनकर के विराट नगरी में उत्तरा को नृत्य और गायन सिखा रहा था। अब हमको सीखना क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, चाहे आप स्वर्ग में जाओ, इंद्रलोक में जाओ, वहां भी कामना आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जहां काम प्रधान जीवन है वह संसार है। देखो तो पूरी साधना केवल इस काम के परे जाना है। कोई भी कामना जीवन में हो वही दुख का कारण है, वही चाह हमारे जीवन में आह बन करके आती है। इसीलिए अद्वैत द्वैतवाद हो दो, जब तक के द्वैत है तब तक के संसार है, तभी तक के शाप है, तभी तक के आशीर्वाद है। देखो हमको कई लोग कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो, हमको अभी तक आता है नहीं, कैसे आशीर्वाद देते हैं? आशीर्वाद और शाप देने के लिए अन्य को स्वीकार करना पड़ता है। देखो जब तक के अन्य की प्रतीति है तब तक के संसार है। जैसे कई बार अपनी जीवा अपने ही दांतों से कट जाती है खाते खाते, तो उस समय क्या हमारी जीवा दांतों को शाप देती है? ये जो शाप देने वाले हैं ये सभी के सभी द्वैत में फंसे हुए हैं। देखो भगवान का भगत जो होता है वो किसी को शाप नहीं देता। आप पूरे कहानियां पढ़ लो,
भगवान के जो भगत होते हैं किसी को शाप नहीं देते, क्योंकि उनके लिए सब परमात्मा मात्र है, तो किसको शाप देते। इसीलिए अद्वैतवादान मोक्ष स्यात्, जब तक कि हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तब तक के मोक्ष नहीं है। इसीलिए अद्वैत, जिसमें अन्य की कल्पना हमेशा के लिए मिटा दी है, वही जीवन का सौंदर्य है और उसी को हमको पहचानना है। कर्मिणो विनिवर्तन्ते निवर्तन्ते उपासकाः ज्ञानिनो न निवर्तन्ते इति वेदांत निर्णयः। जो कर्म में फंसे हुए हैं वो अपना कर्म फल भोगने के लिए फिर इस दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ थोड़ी सी बात समझ लेना। 3 प्रकार की मुख्य योनियां बताई गई है। तिर्यक योनि माने निम्न योनि, देव योनि माने उच्च योनि, और तीसरी मनुष्य योनि। जिन्होंने अनेक पाप इत्यादि करे हैं वो निम्न योनि में पैदा हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार हम दिल्ली में कहीं जा रहे थे कार से, और जो रोड का डिवाइडर होता वहां पेड़ पौधे लगे हुए, और सभी कारों का जो एमिशन था कार से आने वाला, वो सब उन पेड़ों पर पौधों पर जा रहा था। बेचारे काले कलूटी होकर के खड़े हैं वहां। तो हमको जो अम्मा गाड़ी चला रही थी वो पूछ रहे, स्वामी जी इन बेचारे पेड़ों ने क्या पाप किया होगा, पूरा जितना गंदगी है दिल्ली की वो सब इनके ऊपर फेंकी जा रही है। मुझे इनको देख करके बड़ा दुख होता है, क्या कारण होगा। हमने कहा देखो दुख करने की कोई बात नहीं, ये पिछले जन्म के दिल्ली के पॉलिटिशियंस हैं और उनको दिल्ली छोड़नी नहीं थी, लेकिन पाप बहुत कर लिया, इसीलिए फिर दिल्ली में पैदा हो गए पेड़ पौधों के रूप में, और जितना पाप किया है उतना सब गंदगी उनके ऊपर फेंकी जा रही है। तो पाप कर्म का फल निम्न योनियां है। बहुत पुण्य करो, दान धर्म करो तो आप उच्च लोक में जाओगे। पाप को भोगना पड़ता है, पुण्य को भी भोगना पड़ता है। ध्यान से सुनना। और जो व्यक्ति पुण्य करके स्वर्ग इत्यादि दिव्य लोक में जाएगा, वहां वो भगवान का नाम लेगा। देखो महाराज, कोई व्यक्ति शादी के बाद यदि हनीमून के लिए गया तो अपनी योगा मैट्रेस लेके जाएगा। चलो हम हनीमून को जाते हैं, अपनी योगा की मैट्रेस ले लेना, नहीं, वहां तो वो भोग के लिए जा रहा है। इसी प्रकार से स्वर्ग इत्यादि दिव्य लोक में जाकर के कोई भगवान का स्मरण नहीं करता, वहां केवल भोग ही भोग है। तो निम्न योनि और उच्च योनि ये भोग योनि है। और ये जिसने पाप पुण्य कर्म का थोड़ा बहुत बैलेंस है वो व्यक्ति मनुष्य जन्म में पैदा होता है। और मनुष्य जन्म में आने के बाद फिर हमको चॉइस है, या तो हम निम्न योनि में जाए पाप करके, या उच्च योनि में जाए पुण्य करके, या दोनों कर्मों से हट करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करें और ये जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाए। ये चॉइस है। इसीलिए कहते हैं कर्मिणः विनिवर्तन्ते, कितना भी पुण्य करो आप, फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि आपने बड़े अच्छे कर्म किए और चले गए स्वर्ग में, कब तक रहोगे? जब तक कि आपका वीसा वैलिड है तब तक के, नहीं तो वहां से आपको हटा दिया जाएगा। उसी प्रकार से यह पाप पुण्य, इसमें हम हमेशा चक्कर में पड़े रहेंगे। निवर्तन्ते उपासकाः, ये जो उपासना का दूसरा मार्ग है, उपासना में हम किसी देवता की उपासना करते हैं और फिर उस देवता के लोक में जाएंगे तो वहां चुप थोड़ी बैठाएंगे, हमको काम में लगाएंगे। इसका उदाहरण आपको देते हैं। श्रीमद् रामायण में तुलसीदास जी आपने सबने पढ़ा है, वाल्मीकि सभी ने नहीं पढ़ा। उसमें कथा आती है, पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी को कहा कि देखो पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार हो रहा, अधर्म हो रहा है, इससे बचाने के लिए कुछ करिए, मैं अब ये दुख और सहन नहीं सकती। तो ब्रह्मा जी कहे मैं क्या करूं, चलो हम नारायण भगवान के पास जाते हैं। तो सबके सब नारायण भगवान के पास गए। वहां जाने के बाद नारायण भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारे लिए मैं अवतार लूंगा, जाओ। तो
जब ये निकले तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा, जितने देवता उनके साथ चले गए थे, देखो देवताओं, भगवान नारायण नर का अवतार लेकर के पृथ्वी पर आ रहे हैं और तुम लोग सभी के सभी जितने भी सत्कर्म करके देवता योनि में आ गए हो, सभी के सभी अब वानर का अवतार लेकर के भगवान के कार्य को मदद करने के लिए चले जाओ। अब इनकी क्या मजाल है ना कहने की। इसीलिए चाहे कर्म करो चाहे उपासना करो, आपको इस दुनिया में आने जाने का चक्कर बना रहेगा। इसीलिए ज्ञानिनः न निवर्तन्ते। ज्ञानी माने जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। स्वरूप को पहचान लेने का तात्पर्य है अब हम केवल शुद्ध वर्तमान में 24/7 रहते हैं। देखो, ना काहू का लेना ना काहू को देना, ना किसका भला करना है ना किसका बुरा करना है। तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस ग्रथन किया है, वो रामायण का प्रचार करने के लिए नहीं किया है। राम की कथा का प्रचार होवे, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये तो अपनी मस्ती के लिए। देखो संत, तो ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं ज्ञानी और मैं अलग थोड़ी है। और क्योंकि परमात्मा का जन्म नहीं होता, इसीलिए यह ज्ञानी भी फिर इस दुनिया में आने जाने के चक्कर में नहीं रहते, क्योंकि ज्ञानी जब देह है उसी समय वो मुक्त हो चुके हैं। ऐसे नहीं कि मरने के बाद मुक्त होते, मरने के बाद स्वर्ग जाना है, ये सब KG1 KG2 की बातें हैं, वो सत्य नहीं है। देखो महाराज, उसी में फंसे रहोगे, जिंदगी में भटकते रहोगे, ना स्वर्ग में जाना है ना नरक में जाना है। यही की यही अत्र ब्रह्म समश्नुते, परोक्षात् सफलम कर्म ज्ञानम प्रत्यक्ष सत्फलम ज्ञानमेवाभ्यसेत् तस्मात् इति वेदांत निर्णयः। कर्म फल जो है वो परोक्षात्, अब ये कर्म करो तो स्वर्ग में जाओगे, वो कर्म करो तो उस लोक में जाओगे, अब पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन ज्ञान, यदि आप ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं तो आपको यहाँ पंजिम में आज के तारीख में इसी क्षण अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त हो जाएगी। जिसने अब यहाँ और इस परिस्थिति में अपने असली स्वरूप को पहचान लिया है, उसी का ज्ञान सत्य है। जो ये कल्पना करेगा मरने के बाद या काशी जाने के बाद या वृंदावन जाने के बाद, तो ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। देखो महाराज, ज्ञान की साधना हम आपको बताते हैं, बड़ी सिंपल है। विषयों से हटो, इंद्रियों में आ जाओ, इंद्रियों से हटो, मन में आ जाओ, मन से हटो, चैतन्य में पहुंच जाओ। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस, प्राप्त तो कुछ नहीं करना है, त्यागना ही त्यागना है। त्यागने के पहले ये समझ लेना है कि हमारा क्या था कि हम किसका त्याग कर सके। जैसे हम किसी अन्य के पत्नी को डाइवोर्स नहीं दे सकते ना, यार क्या करूं, मेरी पत्नी बड़ी परेशान कर रही है, वो डाइवोर्स भी नहीं देती, कुछ मदद करो ना। कोई बात नहीं, तुम्हारे पत्नी को मैं डाइवोर्स दे दूंगा, ऐसे नहीं होता। इसी प्रकार से इस दुनिया में अपना क्या है कि जिसका त्याग करोगे। देखो महाराज, केवल चिंतन करना है कि अपना क्या है कि त्याग करेंगे। जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ जाती है ज्ञान की, तब जगत के विषय
आपको ललचाएंगे नहीं। फिर इंद्रियों के हम गुलाम नहीं रहेंगे। फिर मन के हम अधीन नहीं होंगे। ये जब तीन बातें हो जाती है तब जाकर के हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए अधिकारी बन गए। इसलिए ज्ञानम प्रत्यक्ष सत्फलम। देखो, ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक वह ज्ञान जो कर्म की अपेक्षा रखता है। यदि आप ऐसा डाइट करोगे तो आपका वजन कम हो जाएगा। एक मोटी अम्मा डॉक्टर के पास चली गई, राउंड फिगर थी, और हर एक मोटे व्यक्ति को दूसरे कहता है कि तुम मोटू हो, उसको नहीं लगता कि मैं मोटू हूं। तो उसके पति ने कहा तुम जरा डॉक्टर के पास जाओ, कुछ करो, कितनी मोटी बन गई हो। तो गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, मेरे पति ने कहा वजन करना है, डाइट लिख के दो। तो उन्होंने डाइट लिख के दिया, इसको खाओ। 1 महीने के बाद बताओ, 1 महीने के बाद डबल होके गई। डॉक्टर ने कहा ये कैसे हो सकता है, बताओ तुमने क्या किया। बोले मैं जितना खाती थी उसके बाद आपने जो बताया वो खाती हूँ। और कंप्लेन करेंगे, हे भगवान, हम इतना भगवान का नाम ले रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए संतो, ये हमको सरल सरल बात है। एक ज्ञान वो है जिसकी बात कर्म की अपेक्षा है, और वो यदि ठीक से नहीं हुआ तो इस स्त्री के जैसा मोटे हो जाएंगे, पाप पुण्य बढ़ जाएगा। और दूसरा ज्ञान वो है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है। देखो, जैसे आपके सामने हमारे पीछे ये जो डेकोरेशन लगा हुआ है, ये समझो कमल के फूल जैसा दिख रहा है, ये ज्ञान है। अब इसमें क्या करनी है साधना? कुछ नहीं करना है, हाँ है ओवर। इसी प्रकार से आप सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हो, ओवर। कुछ करना नहीं आपको। लेकिन फिर हम नहीं, हमारी एक आदत है। वो आदत ऐसी है कि हम किसी को भी जब संबोधित करते हैं तो आदर से संबोधित करते हैं। महात्मा जी, भगवान कैसे हो। तो हमारे आदत के अनुसार एक बार हम किसी के यहाँ गए, हमने कहा महात्मा जी चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा है। स्वामी जी आप कुछ भी कहो, महात्मा जी मत कहो। मैं कहा महात्मा हूँ। हाँ ठीक है, बेवकूफ चलो जल्दी चलो। तो जब मैंने बेवकूफ कहा तो उनको गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए नहीं आया कि मैंने बेवकूफ कहा, गुस्सा इसलिए आया स्वामी जी को भी कैसे पता है अपने आप को हम पहचानते नहीं, इसीलिए परेशानी है। इसीलिए ज्ञानम एवं अभ्यसेत तस्मात्, इसीलिए ज्ञान का अभ्यास करें। ध्यान से सुनना, ज्ञान का अभ्यास किसको कहते हैं? ज्ञान का अभ्यास माने तच्चिंतनम, तत्कथनम, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, एतत् एकपरत्वं च ज्ञानाभ्यासम विदुर्बुधाः। केवल वही चिंतन है, वही बातें हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस भी वही करना है, दूसरा विषय ही नहीं। जैसे तुलसीदास जी महाराज लिखते अपने रामचरितमानस के अंत में, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जो लोभी व्यक्ति है वो पैसे की कल्पना या पैसे की लालच ऐसा नहीं कि हम केवल ऑफिस आवर्स में ही ब्राइब लेते हैं, बाद में नहीं लेते, नहीं, कभी भी लाभ चल जाता है, पैसा पैसा पैसा। उसी प्रकार से जब हमारा मन केवल इस चिंतन में लगा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को हर अनुभूति में परमात्मा का दर्शन होता है। प्रतिबोध विदितम मतम, हर अनुभूति में। और जब वो दर्शन होने लग जाता है तो दृष्टि आपकी बदल गई है। एक उदाहरण दिया हम आपको, ये उदाहरण हमने पहले दिया होगा।
कहीं हम गए थे दूसरे देश में और वहाँ एक चाइनीज रेस्टोरेंट में गए, तो हमारे मित्र देख रहे थे खाने का क्या मिल सकता है। वहाँ एक बहुत बड़ा एक्वेरियम था और हम जाकर के कैमरे से फोटो निकाल रहे थे। तो हमारे मित्र कहते हैं, स्वामी जी आपको फिश अच्छी लगती है? हमने कहा नहीं। बोले क्या देख रहे हैं? हमने कल्पना करो क्या देख रहे हैं। बोले फिश। हमने कहा नहीं। उसमें एक बड़ा सांप था, सांप भी नहीं। उसमें एक टॉर्टोइस था, टॉर्टोइस भी नहीं। डेकोरेशन था, डेकोरेशन भी नहीं। बोले साइज उसका, वो भी नहीं। पता नहीं आप क्या देख रहे हैं। गुस्सा मत करो, मैं बताता हूँ। हम पानी देख रहे हैं। बोले बड़े विचित्र है, आप पानी को देखने की चीज है। हमने कहा पानी ही तो देखने की चीज है, इसमें क्या देख रहे हैं आप? हमने कहा हम ये देख रहे हैं, जब मछली अंदर घूमती है पानी में तो पानी को गुदगुदी होती है। क्या रे यार, धीरे घूमना, मुझे गुदगुदी हो रही है। उसमें 2-4 मछलियां और डाल दो तो पानी को बोझा बढ़ता है क्या? उसमें से मछलियों को हटा डालो तो पानी का कोई नुकसान है क्या? देखो, तो पानी कौन है? मछलियों का आधार है, लेकिन मछलियों के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा है। मछलियां डालो तो बोझा नहीं, निकाल डालो तो नुकसान नहीं। अब देखो, ये सिद्धांत अपने पर लागू करो। अब हमारे सामने 200 लोग बैठे हैं, तो 200 बैठने से क्या मेरे आंखों पर बोझा आ गया? यानी 50% निकल जाए। 100 लोग हैं, हाँ अब हल्का हल्का लग रहा है, नहीं। तो सभी रूप रंग का आधार क्या है? दृष्टि। लेकिन दृष्टि पर रूप रंग का प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार से मन पर कैसे भी विचार आवे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता, चिदाकाश, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, ये चारों आते जाते हैं। इस चिदाकाश पर किसी का कोई प्रभाव नहीं। यह जो अपना स्वरूप है उसमें निष्ठावान होकर के रहना, इसको कहते ज्ञानाभ्यास। तो जैसे पानी मछलियों के मुंह होने से डिस्टर्ब नहीं होता, कहता नहीं अरे यार जरा धीरे धीरे चलना, बहुत जोर से चल रही है। इसी प्रकार से जो अपने जीवन में किसी से भी किसी भी कारण डिस्टर्ब नहीं होता, वो अपने स्वरूप में स्थित है। और डिस्टर्बेंस प्रकट होता है जब हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। लिव एट जीरो कंप्लेन लेवल, यू आर वन विद द डिवाइन। और परमात्मा को ये सृष्टि बड़ी सुंदर दिखती है, जैसे माँ को अपने बच्चे बड़े सुंदर लगते हैं। तो हमको इस दुनिया का सौंदर्य इसलिए नहीं दिखता कि हम अपने दृष्टि से देख रहे हैं। भगवान के दृष्टि से देखो, ये दुनिया में सौंदर्य के सिवा और कुछ नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।